हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ब्रेनी बे। आई एम अभिजीत। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फैक्टर्स के बारे में, तो आज उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जब हम पढ़ रहे थे तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। तो आज हम देखेंगे नंबर्स ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब बोथ, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी नंबर होगा वो एन, मतलब कोई भी नंबर के जो फैक्टर होंगे वो एन स्क्वायर की फॉर्म में होंगे या फिर इसके मल्टीपल में होंगे। जैसे 2 के मल्टीपल में चलेंगे, जैसे n4 n6 ऐसे करते, जैसे n88 आ गया, कोई फैक्टर है उसकी पावर 88 है, तो अब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे? ये n44 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे ही जब परफेक्ट क्यूब, ये बात हो रही है परफेक्ट स्क्वायर के लिए। अब ऐसे ही परफेक्ट क्यूब के लिए कोई भी नंबर के जो फैक्टर होंगे वो n क्यूब की फॉर्म में होंगे। एन क्यूब या तो ये एन क्यूब होंगे या इस 3 के मल्टीपल में होंगे, जैसे एन की पावर 6, एन की पावर 9, एन की पावर 12। अब जैसे 12 को लिखना है तो एन की पावर 4 की क्यूब, ये तो आपको पता ही होगा, कोई भी नंबर हो है जैसे एन, उसकी पावर ए है, उसके ऊपर भी पावर पावर बी है, तो ये आगे मल्टीप्लाई हो जाती है एन की पावर ए बी। ऐसे इधर एन की पावर जब 4 और 3 जब मल्टीप्लाई होगी तो आएगी एन की पावर 12 ही बनेंगे। तो ऐसे ही हमें देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो, मतलब 2 के मल्टीपल में भी होने चाहिए और 3 के मल्टीपल में भी। तो ऐसे होने के लिए जो एन की पावर बनेगी वो क्या बनेगी? एन की पावर 6। मतलब कोई भी फैक्टर होगा वो एन की पावर 6 में होना चाहिए, 6 के मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे एन की पावर 12, अब ये भी 6 के मल्टीपल में, एन स्क्वायर की पावर अगर 6 कर दें तो ये एन 12 ही बनेगा। तो कोई भी नंबर का फैक्टर अगर परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों है तो वो हमेशा n की पावर 6 में ही होगा। अब जैसे कोई भी, अब जैसे एक ये एग्जांपल n की पावर 0, ये तो हमेशा ही 1 बनेगा, और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। तो ये तो इसके अलावा जो भी फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों होंगे वो n की पावर 6 में होंगे। तो ये आप देख लो। इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कोई एक नंबर है 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 17 इंटू 5 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 4। अब ये हमारा एक नंबर है। तो अब हमें इसमें देखने हैं ऐसे फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी प्राइम नंबर है, इधर जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर है उसकी पावर को 2 से डिवाइड करते हैं, जो क्वोशंट आता है उसे उसमें 1 ऐड करते हैं, और फिर उसे नेक्स्ट प्राइम नंबर में भी फिर वो फिर आगे मल्टीप्लाई होता है। जैसे जो नेक्स्ट प्राइम नंबर की जो पावर है 17, 17 में 2 डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9, तो ये आगे फिर ऐसे मल्टीप्लाई होता जाता है। ऐसे क्यूब में होता है, उसमें 3 का डिवाइड करते हैं, और 6 में क्या करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जैसे 20 है तो 20 में अगर 6 का डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा, 3। जैसे 20 डिवाइड बाई 6, ये इधर क्वोशंट आ गया हमारा, और 2 रिमाइंडर बच गया, तो क्वोशंट 3 है, 3 में 1 ऐड करेंगे, 3 प्लस 1। अब आगे 3 के ऊपर पावर है 17, 17 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा, 2, 2 प्लस 1। 5 के ऊपर पावर 11 है तो 11 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा, 1, तो 1 प्लस 1। अब 7 के ऊपर पावर 4 है तो 4 अगर 6 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो क्वोशंट 0, 0 प्लस 1, 1। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 12 2 जा 24। तो इस नंबर में हमारे 24 फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। ये आप ऐसे देख भी लो, आपको बता देता हूँ जरूर। अब जैसे 2 की पावर 20 है तो हमें वो वाले फैक्टर लेने हैं, जैसे या तो 2 की पावर 0 भी चलेगी, क्योंकि 2 की पावर 0 होता है परफेक्ट, वो सॉरी 1, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी और परफेक्ट क्यूब भी है। इसके बाद हम देखेंगे 2 की पावर 6,
अब 2 की पावर 6 परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी है। इसके बाद नंबर आएगा 2 की पावर 12, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, परफेक्ट क्यूब भी। क्यों? ये 6 इसके मल्टीपल में है 6 के। इसके बाद 2 की पावर 18, अब इसके आगे ले नहीं सकते क्योंकि हाईएस्ट पावर 20 है। ऐसी 3 में 3 की पावर 0 पहले, फिर 3 की पावर 6, फिर 3 की पावर 12, 18 ले नहीं सकते क्योंकि हाईएस्ट पावर इधर 17 ही है। 5 में भी 5 की पावर 0, 5 की पावर 6, 12 ले नहीं सकते क्योंकि इधर हाईएस्ट पावर 11 है। और 7 में 7 की पावर ओनली 0 ही आएगी, 7 की पावर 6 नहीं आ पाएगी क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 7 की 4 ही है। तो ये कितने हो गए 4, और ये 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो 24 फैक्टर्स ऐसे हैं इस नंबर में जो परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब दोनों हैं। तो ऐसे करके हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये आप नोट कर लो एग्जांपल। इसके बाद एक ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। थ्री की पावर 13, 5 की पावर 18, 7 की पावर 19। अब इसमें हमें देखना है, ये पहले आप पॉज करके ट्राई करो। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें वो फैक्टर्स निकालने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट क्यूब दोनों है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्राइम नंबर है उसकी पावर को 6 से डिवाइड करते हैं, जो क्वोशंट आता है उसमें 1 ऐड करते हैं। अब जैसे इसमें पावर 25 है, तो 25 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा, 6 4 जा 24, क्वोशंट आया 4, 4 में 1 ऐड किया तो आया 5। 3 के ऊपर पावर कितनी है 13, 13 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा 2, 13 को जब 6 से डिवाइड करेंगे ये क्या होता है, ये क्वोशंट 2 और रिमाइंडर बचा 1, तो जो क्वोशंट है 2, 2 में 1 ऐड किया तो आया 3। ऐसे इधर 5 की पावर 18 है, 18 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 3, 3 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 4। 7 की पावर 19 है, 19 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 64 जा 240। मतलब इसके इस नंबर के 240 फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब दोनों है। अब इसके आगे ये क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 14,400 विच आर डिविजिबल बाय 18 बट नॉट बाय 36। अब मैंने आपको बताया था, इतना तो मैंने आपको करवा चुका हूँ कि जब कोई नंबर दे उसमें बोले कि ये इसके वो वाले फैक्टर बताओ जो इस नंबर से डिविजिबल है, इधर 18 से डिविजिबल, तो उसमें क्या करना है, जो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया 18 का उसे कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद जो नंबर बचेगा x, उसके जो भी फैक्टर निकलेंगे वो हमारे वो वाले फैक्टर होंगे इस नंबर के जो 18 से डिविजिबल है। जैसे हम मान लो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हम कॉमन लेंगे 14,400 में 2 की पावर 1 इंटू 3 की स्क्वायर, इसे कॉमन लेने के बाद अब इधर जो भी नंबर आएगा इसके जो भी फैक्टर्स होंगे वो हमारे 14,400 के वो फैक्टर होंगे जो 18 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 18 के वो फैक्टर निकालने हैं जो 14,400 के वो फैक्टर निकालने हैं जो 18 से डिविजिबल तो है बट 36 से नहीं है। तो अब 18 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 या उसके मतलब उसके मल्टीपल आए। अब जैसे 18 है तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36, तो ये 36 का मल्टीपल है। 18 को जब 3 से करेंगे तो 54, 54 36 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 18 को जब 4 से करेंगे तो 72, ये हमारा 36 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जब जब हम 2 के फैक्टर से जब इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18 को, जैसे 18 5 जा 90, 18 6 जा, अब 6 में क्या 2 एंड 3 आ गया 108, ये भी अब 36 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हमें क्या करना है कि 2 के फैक्टर्स को इग्नोर करना है इस नंबर में। अब इस नंबर में जो भी 2 के फैक्टर्स होंगे ना
उन्हें इग्नोर कर देंगे, बाकी जो नंबर बचा उसके जब फैक्टर निकाल लेंगे तो वो हमारे वो वाले फैक्टर होंगे जो 18 से डिविजिबल तो है बट 36 से नहीं है। अब इसे करते हैं। सबसे पहले तो 14,400, 18 का हमारा क्या था प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर 1 इंटू 3 की स्क्वायर। 14,400 के लिए सबसे पहले तो इन 2 जीरो का करो, 2 की स्क्वायर इंटू 5 की स्क्वायर। 144 क्या होता है ये आपको अगर याद है तो 12 की स्क्वायर ही है, 12 इंटू 12। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की स्क्वायर इंटू 3। अब इधर 12 की स्क्वायर है तो इस नंबर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की स्क्वायर। ये हमारा 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो इधर लिख सकते हैं 2 की पावर 4 थी, इधर 2 और है, 2 की पावर 6 इंटू 3 की स्क्वायर इंटू 5 की स्क्वायर। ये 14,400 के का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें वो फैक्टर निकालने हैं जो 18 से डिविजिबल है बट 36 से नहीं है। तो सबसे पहले तो 18 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसे कॉमन ले लो, 2 की पावर 1 इंटू 3 की स्क्वायर। तो अंदर क्या नंबर बचा, 2 की पावर 5 इंटू 5 की स्क्वायर। अब अगर क्वेश्चन में इतना ही बोला होता कि वो वाले फैक्टर निकालो जो 18 से डिविजिबल है तो हम इस नंबर के फैक्टर निकालते। जो भी फैक्टर आते वो हमारे 14,100 के वो वाले फैक्टर होते जो 18 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। बट हमें अब वो वाले फैक्टर नहीं चाहिए जो 36 से भी डिविजिबल है। तो अब 36 का मल्टीपल कब आता है, जब 18 को कोई भी 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 36 का मल्टीपल आएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 18 टू जा 36, 18 को 4 से करोगे तो 72, 18 को 6 से करोगे तो 108। ये सब नंबर जो भी है 36 के मल्टीपल है। तो हमें ये 2 के फैक्टर्स को इसमें इग्नोर करना है। अब आप 2 के फैक्टर को इग्नोर कर दो, अब जो बचा नंबर है इसके जो भी फैक्टर होंगे, जैसे अब 5 की स्क्वायर आ गई तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर आएंगे। क्या करते हैं, जब भी फैक्टर निकालने होते हैं तो जो भी प्राइम नंबर है उसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड किया तो 3। अब 3 फैक्टर्स ऐसे हैं इस 14,400 के जो 18 से तो डिविजिबल है बट 36 से नहीं है। तो ऐसे करके इन क्वेश्चन को करना होता है। अब इसके आगे आप एक नोट लगाना। अब जब भी हम फैक्टर्स काउंट कर रहे थे तो ये एक या तो फैक्टर्स हमारे ओड आ रहे थे या फिर इवन। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके जो फैक्टर आएंगे वो हमेशा ओड होंगे। जो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके फैक्टर्स हमेशा इवन होंगे। और प्राइम फैक्टर की स्क्वायर, अब प्राइम फैक्टर के तो 2 ही फैक्टर्स होते हैं। अब प्राइम नंबर की जो स्क्वायर है उसके हमेशा 3 फैक्टर्स ही होंगे। ये बात हमेशा आप नोट करना, तो ये भी हम नोट में लिखेंगे। तो सबसे पहला नोट, ईच परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज odd number of factors। अब जैसे आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लो, अब जैसे 24 है तो 24 की स्क्वायर कितनी होती है, 576। जब इसके फैक्टर्स देखेंगे, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कैसे, 24 का क्या होगा, 2 की क्यूब इंटू 3 की पावर 1। 2 की क्यूब कितना, 8, 8 3 जा 24। अब इसकी स्क्वायर कर देंगे, इसकी स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 6 से कितने फैक्टर आएंगे, 7। और इधर से 2 + 1 3, तो कितने फैक्टर आए, 21 फैक्टर्स। तो हमेशा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो एक ओड नंबर डिजिट होंगे।
ओड नंबर में होंगे, सॉरी। इसके आगे सेकंड नोट लगाना। ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज even number of factors। मतलब एक कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके जितने भी फैक्टर होंगे वो हमेशा इवन होंगे। कैसे? अब कोई भी नंबर देख लो, जैसे 480। 480 जो है वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सबसे पहले तो जीरो देखते, 2 इंटू 5 48। 48 क्या होता है? 6 इंटू 8 या फिर 16 इंटू 3। 16 को कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। जब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स देखेंगे तो 2 की पावर में क्या है? 5, 5 प्लस 1 6, 3 की पावर में क्या है? 1, 1 प्लस 1 2, ऐसी 5 की पावर में 1 है तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2, तो 6 4 जा 24 फैक्टर्स। ये क्या है? इवन नंबर। तो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसके जब भी हम फैक्टर्स काउंट करेंगे तो वो एक इवन नंबर ही आएगा। तो ये आप नोट कर लो। इसके आगे आप नोट 3 लगाना। स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर हैज 3 फैक्टर्स। मतलब कोई भी एक प्राइम नंबर है, उसकी जो स्क्वायर है उसके हमेशा 3 फैक्टर्स होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं 11। अब 11 की स्क्वायर 121, तो 121 के फैक्टर क्या होगा? एक तो 1, एक 11 और एक 121 खुद। तो ये आप ध्यान रखना, ये भी आप नोट कर लो। तो इसके आगे देखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में क्या होगा? अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 72। तो 72 के जब फैक्टर्स देखे थे, क्या क्या थे? 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। तो अब आप जब इसकी जो ऐसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे ना, उसके बाद जब आप फर्स्ट फैक्टर और लास्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें यही नंबर मिलेगा। अब जैसे 1 इंटू 72 72, 2 इंटू 36 कितना? 72, और 3 इंटू 24 ये भी 72। 24 3 जा 72, 18 4 जा 72, 12 6 जा 72, 8 9 जा 72। तो अब जब भी कोई भी नंबर है उसके जब फर्स्ट फैक्टर और लास्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वही हमें डिजिट मिल जाएगी। और जब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो जब उसकी लास्ट में जब एक डिजिट बचेगी, वो उसकी जब स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर मिलेगा। जैसे अभी इसमें कितने हमें मल्टीप्लाई कर, मतलब कितने ये बने पेयर? ये 1 2 3 4 5 6। तो प्रोडक्ट, अब इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 72 की पावर 6 ही तो आएगा। जैसे इसे इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे, जब आप इन्हें ऐसे लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 18 इंटू 24 इंटू 36 इंटू 72। अब मैं इसमें जैसे पेयर बना रहा हूँ, 1 और 72 का पेयर बना, तो 72 बना, 2 एंड 36 को किया तो 72, 3 एंड 24 को किया तो 72, 4 और 18 को किया तो 72, 6 और 12 को किया तो 72, 8 9 जा 72। तो आप जब काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, कितना बना? 72 की पावर 6। तो इसके लिए अब फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का? कि जो भी हमारा नंबर है n, उसकी पावर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स
डिवाइड बाय 2। तो इसके फैक्टर्स कितने हैं? 12। अब आप देखोगे, ये इसका लॉजिक समझोगे। हमने 2 के पेयर बनाए, इसके टोटल फैक्टर 12 थे, तो पेयर हमारे कितने बनेंगे? 6 बने, तो वही हमारे इसकी पावर में आएगा। इधर आया 72 की पावर 6। अब ये नंबर क्या हमारा? 72। इसके हमने फैक्टर्स कितने काउंट किए थे? 12। 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये आप ध्यान रखना प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में। इसके आगे एक क्वेश्चन देखना। प्रोडक्ट ऑफ होल फैक्टर्स ऑफ 196। अब आपको अगर स्क्वायर याद है तो आपको पता है 196 14 का स्क्वायर है। मैंने आपको बताया था कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जब फैक्टर देखेंगे तो वो ओड नंबर आएगा। तो 196 किसकी स्क्वायर है? 14 की। अब 14 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 7, दोनों प्राइम नंबर है। 2 इंटू 7 की स्क्वायर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ये हमारा 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर देखेंगे तो 2 की पावर में 2 है, 2 प्लस 1 3। 7 की पावर में 2 है, 2 प्लस 1 3। तो इसके कितने आए? 9। अब हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा? कोई भी नंबर है जो हमारा n, उसकी पावर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। तो n क्या है हमारा? 196। 196 की के हमारे फैक्टर्स कितने हैं? 9, और 9 डिवाइड बाय 2। और हम 196 को कैसे लिख सकते हैं? 14 की स्क्वायर, उसकी पावर क्या है? 9/2। तो जब ये मल्टीप्लाई होगी 2 इंटू 9/2 तो क्या बचेगा? जैसे 14 2 इंटू 9/2, 2 से 2 गया तो ये कितना आया? 14 की पावर 9। मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का कितना आएगा? 14 की पावर 9। इसके आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 260। तो 260 में सबसे पहले जीरो देखते ही 2 इंटू 5 बचा कितना? 26। अब 26 क्या वो पता ही है, 13 2 जा 26। तो 2 की स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू 13। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 की पावर 2 की स्क्वायर है, स्क्वायर में 2 की पावर 2, 2 प्लस 1 3। 5 की पावर 1, 1 प्लस 1 2। 13 की पावर 1 है, 1 प्लस 1 2। तो कितने आए नंबर ऑफ फैक्टर? 12। और अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर देखने हैं तो जो भी हमारा नंबर है उसकी पावर में जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आए उनको 2 से डिवाइड कर देंगे। नंबर क्या था हमारा? 260। 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ गया 260 का। तो ऐसे करके हमें ये करना है। तो अभी तक हमने देखा फैक्टर्स। फैक्टर्स में सबसे पहले फैक्टर्स होते क्या? फैक्टर्स एक नंबर जो अनदर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। मतलब एक नंबर है उसके, जैसे 72। अब 72 में कोई नंबर जैसे 6 इससे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 6 इसका क्या हो गया? एक फैक्टर। तो ये हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था। फैक्टर के बाद हमने देखा था नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करने। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे कोई भी नंबर है उसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उनकी जो भी पावर है, पावर में 1 ऐड करके उनका आपस में मल्टीप्लाई। और सम ऑफ फैक्टर्स में क्या किया था? जैसे अब कोई भी नंबर था, जैसे 24, 2 की क्यूब इंटू 3 की पावर 1। तो इसमें जैसे 2 की कोई भी प्राइम नंबर की जैसे पावर हाईएस्ट इधर 3 है तो 0 से हमें स्टार्ट होना है सम के लिए, उसमें ऐड करते जाना है जब तक उसकी हाईएस्ट पावर तक। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। और 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है? 0, सॉरी 1। 3 की पावर इधर हाईएस्ट 1 है तो 0 से स्टार्ट करना है। हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, कोई भी प्राइम नंबर होगा हाईएस्ट पावर उस तक जाना है जो भी उस नंबर की है। जब इसे ऐड करेंगे तो ये कितना है? 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। 15 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1 तो ये आया 4, तो 60। तो इसके जो फैक्टर का सम आया वो है 60।
इसके बाद हमने देखे नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स में हमने क्या किया था कि 2 को इग्नोर करो, 2 के जितने फैक्टर्स उसे इग्नोर करो, बाकी जो भी नंबर बचेगा उसके जो फैक्टर्स आएंगे वही हमारे नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स होंगे। ऐसे सम ऑफ ओड फैक्टर्स में किया था, ऐसे ही करना है सेम सम ऑफ ओड फैक्टर्स में। उसके बाद बस 2 को इग्नोर करना है। उसके बाद देखा था नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में क्या किया था हमने, नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर के लिए हमने 2 को पहले कॉमन ले लिया था, उसके बाद जो भी नंबर बचा उसके जो भी फैक्टर्स आएंगे वो हमारे वो वाले फैक्टर होंगे जो इवन फैक्टर है। और सम के लिए क्या किया था हमने, सिर्फ 2 की पावर 0 को इग्नोर किया था, क्योंकि 2 की पावर 0 आगे जब मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ओड नंबर है और आगे जितने भी हमें नंबर मिलेंगे 2 के बाद, जैसे कोई भी प्राइम नंबर आएगा, अब सारे ओड है तो वो मल्टीप्लाई होगा तो ओड बना देगा, तो हमें चाहिए सम इवन फैक्टर्स का। तो इसलिए 2 की पावर 0 को इग्नोर करना है जब भी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स देखने हैं। उसके बाद हमने देखा था रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। तो रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स में हमने क्या देखा था, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ n डिवाइड बाय n, ये हमारा सब। उसके बाद हमने देखा था फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या था कि जो परफेक्ट कोई भी फैक्टर है वो n स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, या जैसे 2 के मल्टीपल में। परफेक्ट क्यूब के लिए n की पावर 3 में, और ऐसे फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब भी है तो उनके लिए n की पावर 6। उसके बाद हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में क्या करना है, n की पावर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2, ये हमारा है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। और इसके बाद इससे पहले हमने देखा था वो कोई भी अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके फैक्टर हमेशा ओड होंगे। कोई भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके फैक्टर्स हमेशा इवन नंबर में होंगे। कोई भी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की स्क्वायर के फैक्टर्स हमेशा ही 3 होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस देखेंगे फैक्टर्स के ऊपर। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।